आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा के दिन काशी, हरिद्वार और प्रयागराज में गंगा स्नान करने का खास महत्व है और इस दिन लोग बहुत दूर दूर से पवित्र नदियों में और संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पौष का महीना सूर्य देवता को समर्पित होता है और इसमें पूजा उपासना करने से भक्तों के सभी रुके काम बनते हैं और भगवान सूर्य देव के साथ ही सभी आराध्य और कुल देवी देवताओं की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौष पूर्णिमा के दिन ही सूर्य और चंद्रमा का भी संगम होता है। आइए जानते हैं साल 2023 में पौष पूर्णिमा, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन स्नान दान कब किया जाएगा और इस दिन व्रत किस प्रकार किस विधि से रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। हो सके तो पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें, नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान करने से पहले वरुण देव को प्रणाम करना चाहिए। घर के मंदिर में फिर दीप जलाया जाता है। अगर संभव हो तो इस दिन उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यानी कि ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान और पूजन भी इस दिन करना चाहिए। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करके फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। क्योंकि ये दिन माँ शाकंभरी को भी समर्पित होता है, तो इस दिन की पूजा में खास तौर पर हरी शाक सब्जियों का खास तौर पर दान किया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य ही शामिल करें, नहीं तो भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और आज के दिन भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। सबसे अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। पूर्णिमा की तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। रात को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आपने उपवास नहीं भी रखा है, तब भी आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता की आरती उतारनी चाहिए। इस दिन हरी शाक सब्जियों के अलावा चावल का, दूध, दही, घी या शहद और गुड़ का दान करना चाहिए। हो सके तो ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित करके भोजन कराकर दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। दान में आज के दिन खास तौर पर तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्रों का विशेष रूप से दान दिया जाता है। अगर आपके आसपास गाय हैं तो गाय को भोजन कराना चाहिए। गौ माता के पैरों के नीचे की मिट्टी लाकर परिवार के सभी सदस्यों को तिलक भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि सभी पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके लिए आसपास पीपल के पेड़ में आप मीठा जल अर्पित करके एक दीपक आटे का जरूर जलाएं और अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। पीपल के वृक्ष में वास करने वाले सभी त्रिदेवों, यानी कि श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी ध्यान करें। उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। यदि उपवास रखा है तो अपना उपवास स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। पौष महीने की पूर्णिमा को मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ महीने की शुरुआत भी हो जाती है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत पौष पूर्णिमा से ही होती है। शास्त्रों में इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करता है, उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और इस दिन से कोई भी आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पूर्णिमा तिथि में राहु काल का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया दान या शुभ कार्य कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करता है। जो लोग आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पढ़ते हैं या सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। इस दिन भूल कर भी घर में अशुद्ध भोजन, लहसुन प्याज का या किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को नाखून, बाल इत्यादि या शेविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। और इस दिन अपने घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए।
पूर्णिमा और अमावस्या 2 तिथि ऐसी होती हैं जिस दिन किसी भी वृक्ष को काटना या उखाड़ना भी नहीं चाहिए। यदि हो सके तो इस दिन हमारे धर्म में बताए गए पवित्र वृक्ष जैसे कि आंवला, बेल वृक्ष, पीपल का, बरगद का, इनमें से कोई भी पौधा आप कहीं ऐसी सार्वजनिक जगह पर भी लगा सकते हैं जहां पर उनके बड़ा होने तक आप उनकी अच्छे से देखभाल कर सके। पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित मानी जाती है। कहते हैं इस रात में माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती हैं और सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इसके लिए आपको बहते जल में दीपदान करना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही आपको एक दीपक भी जलाना चाहिए। अपने घर को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए, अपने घर की सुख समृद्धियों को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार को सुबह के समय अच्छे से साफ करके अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी बांधना चाहिए। तो ये थी पूर्णिमा की पूजा विधि। अब जानिए इस साल पौष पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन रहने वाले कुछ शुभ मुहूर्तों के साथ ही आप जानने वाले हैं राहु काल के समय के बारे में। इस बार साल 2023 में 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन पूर्णिमा है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन वनस्पति की देवी मां शाकंभरी की पूजा भी की जाती है। 6 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी तड़के सुबह 2:15 से और समाप्त होगी 7 जनवरी शनिवार की सुबह 4:37 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार भी 6 जनवरी शुक्रवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा और स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है और श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51, चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:21 पर। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त और राहु काल के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:15 से लेकर 6:05 तक, जो कि सुबह स्नान करने के लिए और सुबह बहते जल में दीपदान करने के लिए भी सबसे उत्तम समय माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:11 से लेकर 12:53 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 1:04 से 2:51 तक। इसके अलावा अशुभ मुहूर्त जो कि राहु काल का समय माना जाता है सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक रहने वाला है। तो ऐसे में सुबह की पूजा आप राहु काल प्रारंभ होने से पहले पहले जरूर कर लें और क्योंकि पूर्णिमा के दिन दान भी दिया जाता है तो पूरी कोशिश करें कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य या दान करने से बचें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर पौष पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर सुनिएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं सुनना पसंद है तो कृपया माघ मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा, जिसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।